डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। ईरान पर भीषण हमले करने की धमकियां देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह यकायक 5 दिन तक ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले रोकने की बात कही, वह उनके विरोधाभासी रवैये का नया प्रमाण ही है। उन्होंने गत दिनों ही यह धमकी दी थी कि यदि ईरान ने होर्मुज़ समुद्री मार्ग नहीं खोला तो उसके बिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा। इस पर ईरान ने चेताया था कि यदि ऐसा हुआ तो उक्त जल मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और बिजली संयंत्रों की मरम्मत होने तक उसे खोला भी नहीं जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक बात होने और इसके नतीजे में उसके बिजली संयंत्रों और तेल एवं गैस ठिकानों पर अमेरिकी हमले पूरी तौर पर रोकने की घोषणा की। निसंदेह यह राहत की बात होती यदि ईरान ने उनके इस दावे पर सहमति जताई होती। ट्रंप के दावे के विपरीत ईरान का कहना है कि अमेरिका से न तो कोई प्रत्यक्ष बात हुई और न ही परोक्ष। इसकी भी अनदेखी न करें कि चंद दिन पहले ही ईरानी विदेशी मंत्री ने साफ कहा था कि अमेरिका से वार्ता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसने धोखा दिया है। उनका आशय अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत के बीच इजराइल और अमेरिका के उन हमलों से था जो 28 फरवरी को शुरू हुए। माना जाता है कि पिछले वर्ष जून की तरह इस बार भी ईरान इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों का अधिक दिनों तक सामना नहीं कर पाएगा, पर इन हमलों में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों को खोने के बाद भी ईरान जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बना हुआ है। उसने इजराइल के साथ ही खाड़ी के देशों को भी निशाना बनाकर युद्ध को एक नया विस्तार तो दिया ही, होर्मुज़ जल मार्ग बंद कर दुनिया भर में तेल एवं गैस का संकट भी खड़ा कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को इस आक्रामक युद्ध रणनीति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। लगता है ईरान की चौतरफा जवाबी कार्रवाई और उसकी बढ़ी हुई मारक क्षमता देखकर ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। कहीं वे इस युद्ध से निकलने की सम्मानजनक राह तो नहीं तैयार कर रहे हैं। जो भी हो, उनकी समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक ओर जहां ऊर्जा संकट की चुभन अमेरिका को भी महसूस होने लगी है, वहीं दूसरी ओर मित्र देश इस युद्ध में दखल देने को तैयार नहीं। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उस पर भरोसा करना कठिन है। ईरान से कथित वार्ता उसे छलावा देने की उनकी चाल भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तो जग जाहिर ही है कि वे अपने कहे से पलटने में माहिर है। उनका विरोधाभासी स्वभाव उन्हें अविश्वसनीय बनाने के साथ उनकी फजीहत ही करता है। दुनिया में तेजी से
बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद देश में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 4% लक्ष्य से भी कम है। पूर्ण विराम।